अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सबसे पहले आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक लिसानुल कुरान बेसिक कोर्स के सबक नंबर 9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मिलकर इस क्लास का यानी कि कुरान पाक का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये स्लाइड हम अपने हर सबक के शुरू में रखते हैं ताकि हमें हमेशा ये याद रहे कि इस क्लास को ज्वाइन हमने क्यों किया, हमारा मकसद क्या है। क्या मकसद है? यही कि हमने कुरान को सीखना है, कुरान के कलिमात की जानकारी करनी है कि कुरान में जो कुछ भी अल्फाज, जितने भी अल्फाज हैं वो किस तरह से हैं। तो हम देखते हैं कि कुरान पाक में जितने भी कलिमात हैं वो 3 तरह से हैं। उनमें से हर कोई कलिमा या तो वो इस्म होता है, या फिर वो फेल होता है, या फिर वो हर्फ होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फेल पढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल से। और आपने देखा कि कुरान पाक में बेशुमार ऐसे कलिमात हैं जो फेल माजी के हैं, है ना। हमने फेल माजी को मुकम्मल किया। अब हम फेल के साथ, फेल माजी के साथ इस्म में से इस्म जमीर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फिल वक्त हम फेल पढ़ रहे हैं, फेल के साथ हम जमायर का इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो हमने देखा कि अरबी में फेल की 4 अकसाम हैं, माजी, मुजारे, अम्र और नहीं। फिर ये फेल माजी की डेफिनेशन है आपके सामने कि ऐसा फेल जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम गुजरे हुए वक्त में हो चुका हुआ है, पिछले जमाने में हुआ है, उसे कहते हैं फेल माजी। जैसे फतह, नसर। फिर मजीद हम देखते हैं कि हम जो जमायर पढ़ रहे हैं तो असल में ये भी 2 तरह से होती हैं, जमीर मुत्तसिल या जमीर मुनफसिल। तो हम मुत्तसिल पढ़ रहे हैं। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था जमीर मुत्तसिल कौन सी जमायर हैं जो कलीमा के बाद में इस्तेमाल हो रही हैं, मतलब इसम के बाद या फेल के बाद या हर्फ के बाद। लेकिन हम अपने असबाक में फिल वक्त फेल के बाद आने वाली जमायर सीख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमने फेल के मुतालिक पढ़ा था कि किसी भी फेल को समझने के लिए हमें इन 3 बातों की समझ होनी चाहिए ना। इसी तरह इसम जमीर वाले कलिमात को समझने के लिए भी हमें ये बुनियादी इस्तिलाहात को समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम रोजाना ही समझते हैं। कल भी मैंने ये आपको बताया था शायद, या शायद नहीं बताया, आज सुबह किसी क्लास में बताया था। ठीक है। बाकी सामने आपके लिखा हुआ है, आपको इसकी समझ आ गई हुई है ना। तादाद, जिन्स और कलाम के अज्जा। तादाद मतलब अदद, यानी इसम ज़मीर से कलिमा कभी वाहिद है, कभी तस्निया, कभी जमा, जैसे कि हम सबक में भी पढ़ते हैं ना, ये तो आपको समझ आ गई है। इसी तरह वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। और फिर कलाम के अज्जा में इसम ज़मीर भी कलाम के अज्जा में ऐसे ही है जैसे फेल माजी हमने सीखा ना, गायब, मुखातब और मुतकल्लिम। जैसा कि हम गायब की ज़मायर पढ़ रहे हैं। तो आज अल्लाह के फजल से हम चंद अलामात क्लास में सीखेंगे, और बाद में जब आप कुरान पाक खोलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ 3 अलामात के जरिए आपने कुरान पाक के बेशुमार कलिमात सीख लिए। 3 अलामात कौन सी है ये? का, देखिए काफ है ना वैसे तो ये, लेकिन इस पर जबर आ गई है तो हम जबर का साउंड बोलेंगे। ठीक है, काफ के साथ तो साउंड इसका बनता है का। मैंने ये 2 तरह से काफ लिखा कि दोनों तरह से ही इसका इस्तेमाल होता है, सेम माना है। ठीक है, बस इसकी 2 अशकाल हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सेम है, माना सेम है। फिर कुमा और फिर कुम। तो मजीद हम देख लेते हैं
कि ये ज़माइर कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले का, इसका माना तू एक मर्द, ठीक है, तू एक मर्द। देखें वो जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं तीन, वो पूरी होगी ना इसमें। तू ये कलाम के अज्जा में से आ गया यानी मुखातब, एक तादाद में आ गया यानी वाहिद, और मर्द जिन्स में आ गया यानी मुजक्कर। इसी तरह कुमा, तुम दो मर्द, कुम तुम सब मर्द। अब मजीद हम देख लेते हैं कि का कुमा कुम किन सिगों में इस्तेमाल हो रहा है। का वाहिद मुजक्कर मुखातब। हमने गायब की ज़माइर सीख ली है ना। पहले हमने तीन ज़माइर गायब मुजक्कर के सीखे थे, फिर कल के सबक में हमने तीन ज़माइर गायब मुअन्नस के सीखे। तो 6 सीगे गायब की हो गए। आज हम सीखेंगे गायब मुजक्कर, मुजक्कर गायब, ठीक है। वाहिद मुजक्कर मुखातब, सॉरी मुखातब, आज हम सीखेंगे मुजक्कर मुखातब का। का किसके लिए इस्तेमाल होती है? वाहिद मुजक्कर मुखातब। और माना क्या है? तेरा, तेरी, तेरे, तुझे या तू, ठीक है। यानी इनमें से कोई भी मानी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जहां पर हम ये अल्फाज पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर इनमें से कौन सा माना सूट करेगा तो वहां हम वही लगाएंगे। इसी तरह कुमा, ये हमारे पास सीगा है तस्निया मुजक्कर मुखातब। तस्निया तादाद, मुजक्कर जिन्स, मुखातब कलाम के अज्जा। माना क्या हो जाएगा? तुम दोनों का, तुम दोनों की, तुम दोनों के, तुम दोनों को या तुम दोनों। और तुम्हें भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें, जैसे तू ऐसे ही तुम्हें। तो जब हम इनका इस्तेमाल फेल के बाद पढ़ते हैं तो फिर तुम्हें या तुम दोनों को इस माने में आएगा, ठीक है। फिर तीसरी अलामत आज हमारे पास है कुम। कुम कौन सा सीगा बनेगा? जमा मुजक्कर मुखातब, ठीक है। ये कुरान पाक में जो कलिमात हैं उन कलिमात में से एक किस्म कलिमा कुम है, जो कि जमीर मुत्तसिल है। और इसका सीगा कौन सा बनता है? जमा मुजक्कर मुखातब। माना क्या होगा? तुम सबका, तुम सबकी, तुम सबके, तुम सबको या तुम, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम रोजाना ये पढ़ रहे हैं तो हम अफ़आल के साथ ज़माइर को सीखते हैं ना। जैसे अब था ज़राबा, ये 3 ज़बर और का आज की अलामत। यूं ज़राबा का, ये 2 कलिमात हैं। पहला कलिमा फेल है, दूसरा कलिमा इस्म तस्नीर है। अब हमें इन दोनों कलिमों के सीगों की अलहदा अलहदा वजाहत करनी है। ज़राबा 3 ज़बर के साथ है, यानी ज़राबा हमारे पास फेल माजी है और ये सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब का। ये है इस्म जमीर और ये सीगा कौन सा है? वाहिद मुजक्कर मुखातब। माना क्या होगा? 3 जबर के साथ उसने, ज़राबा उस एक मर्द ने मारा का, तुझ एक मर्द एक को। तुम मर्द को। उस एक मर्द ने मारा तुझ एक मर्द, ठीक है। इसी तरह नसरा कुमा, नसरा उस एक मर्द ने मदद की, कुमा तुम दोनों की। नसरा कुम, नसरा उस एक मर्द ने मदद की, कुम तुम सब मर्दों की, सब मर्दों की। ठीक है। समझ आ गई आप सबको सबक की? जी सबा, अब ये स्लाइड आप पढ़ेंगे ना ताकि मुझे अंदाजा हो सके आपको समझ आ गई है या नहीं। जी सबा, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अब आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे आ गया है ज़राबा का, इसका तो मानी मैंने आपको बता दिया कि उस एक मर्द ने मारा तुझ एक मर्द को। अगर हम कहें उन 2 मर्दों ने मारा तुझ एक मर्द को, फिर यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? अच्छा, उस ओके मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे सोचना है। हाँ सोचें, जरूर सोचें। उन 2 मर्दों ने मारा तुम एक मर्द को।
हाँ, तुझ एक मर्द को। ओके। जराबा का हाँ, इसमें फेल का कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा? फेल माजी तस्निया मुजक्कर गायब। जबरदस्त, माशाअल्लाह। गुड। अच्छा, अब अगर हमने ये कहना हो, तू एक मर्द ने उन दो को मारा, फिर क्या होएगा? तू तू एक मर्द एक ने उन दो मर्दों को मारा, उन दो मर्दों को मारा, तू तू एक मर्द ने। ओके। तू एक मर्द ने। ये मैम दोबारा से रिपीट करेगा, आपने क्या पूछा है? हाँ, मैंने पूछा, तुम दो हाँ, तू एक मर्द ने, ठीक है, तू एक मर्द ने मारा उन दो मर्दों को। तू एक मर्द ने मारा का तो होगा नसरता। नसर का माना मारना है। सॉरी, जरबता। गुड। तू एक मर्द ने मारा उन दो मर्दों को, तो हम्म। नसर नसरता हुमा। वेरी गुड, जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही। इसका मतलब है सबा को ये सबक क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कला। ठीक, अब सबा आप ऐसा करें, अ, अभी हमने बोला जरबता हुमा, अब आप ऐसा करें कि जरबता, इसके साथ सारी जमात जितनी भी हमने अब तक पढ़ी है ना, वो सारी लगाइए, साथ मीनिंग्स भी बोलेंगे आप इनके। जरबता हु, हम्म। जरबता हुमा। एक्सप्लेन भी करना है। कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जरबता तू एक मर्द ने मारा हु उस एक मर्द को। उसके बाद जरबता हुमा, तू एक मर्द ने मारा उन दो मर्दों को। जरबता हुम, तू एक मर्द ने मारा उन सब मर्दों को। अच्छा सबा, आप इसमें ये बताइए, जरबता हूँ, ये कितने कलिमात हैं? कलिमात। हम्म। जरबता मतलब मैम किस सेंस में पूछ रही हैं आप? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कलीमा क्या होता है? कलिमा इसम फेल या हरफ होता है। वो तो होगी ना, कलीमा की अकसाम होती है ना, वैसे कलीमा क्या चीज है, किस चीज को कलीमा कहते हैं? किसी भी काम को, मतलब किसी भी चीज को हम कहते हैं, कोई नाम या सिंपल कोई। बात, किसी भी लफ्ज को, ठीक है, जी, किसी भी किसी भी लफ्ज। लफ्ज को कलीमा कहते हैं। और जी मैंने कलिमात लफ्ज बोला, ये लफ्ज कलीमा की जमा है, कलिमात, ठीक है। जी। अब तो आप ये कल बताइए, जरबता हूँ, ये कितने अल्फाज हैं? जरबता हम, अ, अगर तो हरफ ना देखें, अल्फाज देखें तो दो हैं। क्या ना देखें? मतलब एक तो होता है ना हर्फ, जैसे जरबता में जा एक हर्फ नहीं है। नहीं 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 जा नहीं नहीं नहीं, हर्फ नहीं, लफ्ज ही। हाँ, कितने लफ्ज अल्फाज दो हैं? है। दो। लफ्ज दो। वेरी गुड। तो अगर मैं ये पूछूं ये कलिमात कितने हैं, तो दो कलमे हैं। दो कलमे हैं। अब आप बताइए, ये दो कौन से कलमे हैं, कौन कौन से? जरबता हम जो है, पहला कलमा जो है वो फेल माजी वाहिद मुजक्कर मुहातिब। और दूसरा जो है वो इसम जुमाइर वाहिद मुजक्कर, नहीं हम है तो इसम जमाइर जमा मुजक्कर गायब। माशाअल्लाह। अच्छा, आपको ये याद है हम जमाइर में से कौन सी जमाइर पढ़ रहे हैं? इन जमाइर का नाम क्या है वैसे? दो तरह के जमाइर हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। और हम कौन से ठीक है, पढ़ मुझे रहे हैं? अभी आई थिंक हम अभी मुत्तसिल पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इनका प्रॉपर वो डिफरेंस नहीं देखा। ठीक है। हम जमीर मुत्तसिल पढ़ रहे हैं। मुत्तसिल जमीर ऐसी जमीर है जो कलीमे के बाद में आती है, ठीक है। जैसे ठीक। जाराबा है ना, इसके बाद ही आ रही है ना। जी
हम हर रोज जब सबक पढ़ते हैं तो फेल के बाद ही जमीर आ रही होती है, ठीक है। जी जी तो ये मुत्तसिल है। जी। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकिल्ला, जज़ाकल्लाह। बारक फीक, अल्लाह मज़ीद हसन। जी, जैसे अभी सबा ने जाराबा के साथ मुजक्कर गायब के ज़माइर लगाई है ना, बिल्कुल इसी तरह ही जरबता, इसके साथ अब आप में से मुअन्नस गायब की ज़माइर कौन लगाएगा? जी, इकरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, अब आप बताइए। चले, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि तू एक मर्द ने मारा उन सब औरतों को, इसकी अरबी बनाए। तू एक मर्द ने मारा उन सब औरतों को। हम्म। अ, जरा जराबा जराबा हुन्ना। हाँ, मैं फेल का कौन सा सीगा बोल रही हूँ? तू एक मर्द ने मारा। आपने क्या पूछा था मैम? तू एक मर्द ने मारा। हाँ हाँ। हाँ तो ये तो मुखातिब है, सॉरी। जरबता हुन्ना। गुड, जरबता हुन्ना, जबरदस्त, सही। अब आप ऐसा करें, जरबता के साथ लगाइए मुअन्नस गायब की जमाइर और इनके मीनिंग्स लगाइए। जरबता हा, जरबता हुमा और जरबता हुन्ना। अच्छा ये जरबता बताएं। हा बोलिए ठीक बोलिए बोलिए, बताइए। है। जरबता हा उस एक तू एक मर्द ने मारा उस एक औरत को। हम्म। जरबता हुमा, तू एक ने मारा उन दो औरतों को। जरबता हुन्ना, तू एक मर्द ने मारा उन सब औरतों को। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अभी आपने बताया जरबता हुमा, तू एक मर्द ने मारा उन दो औरतों को। हम यहाँ पर कोई और भी मीनिंग लगा सकते हैं इसका, जरबता हुमा जी का। मैम। जी। कौन तो सा? तू एक मर्द ने मारा उन दो मर्दों को। वो क्यों? क्योंकि मैम तुम्हारा जो है वो मोनस के लिए भी यूज होता है, मुजक्कर के भी लिए। तुमा। जमायर जो है वो तस्निया मुजक्कर दोनों के लिए यूज होता है। तुमा। तुमा, हुमा। तुमा जमीर है। सॉरी। क्या नहीं मैं लगता? हुमा बोला है। हम्म। हुमा हुमा। हाँ सही। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि उस एक मर्द ने शुक्र अदा किया तुम सब मर्दों का, इसकी अरबी बनाइए। श- शक शकरू। नहीं, उस एक मर्द ने शकरा शकरा हुम। तुम सब मर्दों का। अच्छा, तुम सब मर्दों ने नहीं शकरता हुम। नहीं नहीं, मैंने कहा उस एक मर्द ने शुक्र अदा किया तुम सब मर्दों का। देखिए मैं उस एक मर्द ने तो होगा शकरा। हम्म। और तुम सब मर्दों का होगा शकरा हुम। तुम कौन सा सीगा है? हुम जो है मैम वो गायब मुजक्कर के लिए यूज होता है। और मैं तो तुम बोल रही हूँ ना, तुम सब तो मैम मर्दों का। तुम सब मर्दों के लिए होगा। अभी हमने पढ़ा कुम। कुम। हाँ, शकरा कुम। शकरकुम, सही। भला क्या, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ ना, जब आप सोचने लगते हैं ना, आपके जहन से सवाल के अल्फाज स्किप हो जाते हैं, है ना। वो आप भूल जी जाते हैं कि मैं मुखातब में पूछ रही हूँ या गायब में पूछ रही हूँ। इसका जी सही जी। तरीका ये है कि आप ना, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, आप वो फटाफट सवाल अपने पास लिख लें, ठीक है। फिर उसको सही है मैम। देख कर उस पर गौर करें, ताकि ये आपकी मिस्टेक ना हो। वैसे सही है। तो मुझे यही जानना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं। समझ आपको आ रही है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो जब आप सोचने का टाइम लेते हैं ना, तो आपको ये भूल जाते हैं कि गायब की बात पूछी है या मुखातब की। ठीक है। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। जजाकिल्ला। अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन।
जी सुमेरा, आप कीजिए माइक ओपन। जी। जी आप बताइए, सबक की समझ आ गई आपको? जी आ गई है। जी बताइए, फिर आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जमायर पढ़े हैं वाहिद मुजक्कर मुखातिब के। वाहिद मुजक्कर मुखातब के? हम्म, नहीं नहीं, वाहिद नहीं, मुजक्कर मुखातिब के जमायर पढ़े। मुजक्कर मुखातब के कौन कौन से जमायर पढ़े आज हमने मुजक्कर मुखातब के? का और तुम। दोबारा से बोलिएगा। वाहिद मुजक्कर गायब के लिए का, हम्म। और तस्निया मुजक्कर गायब के लिए का, और जमा मुजक्कर गायब के लिए कुम। थोड़ा सा पीछे जाए हम। जी। ये देखिए, ये इस स्लाइड को देखें, ये क्या लिखा हुआ है? हुमा। हम्म कौन सा सीगा है कुमा? ये तस्निया मुजक्कर गायब। देख के बताइए। मुखातिब, सॉरी। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप इसके लिए भी लफ्ज का बोल रही हैं, या मुझे सुनने में गलती लग रही है? था, कुमा और कुम। हाँ, ये जो पीछे हमने का पढ़ा था ना, ये दो तरह से एक ही माना है इनका, ठीक है? चाहे ये वाला काफ है चाहे ये वाला, एक ही माना है, ये वाहिद मुजक्कर मुखातब के लिए, ठीक है? तस्निया में हो गया कुमा, और जमा कुमा में। तुम दो मर्दों ने, है ना। हाँ, ठीक हो गया। अब आप ये बताइए, ये जो लफ्ज है जाला, ये कलिमा कौन सा कलिमा है? कलिमे की कौन सी किस्म है ये? ये फेले माजी। फेल माजी। फेल माजी का ये कौन सा सीगा? ये वाहिद मुजक्कर गायब। कैसे पता चला आपको कि ये वाहिद मुजक्कर क्योंकि गायब है? तीन तीन। जबर है ना। शाबाश, गुड। अब इसका माना क्या है, याद है आपको? जी। हम्म उस एक मर्द ने बनाया। सही। अब आप बनाइए इसकी अरबी। उसने बनाया तुम सबको, तो क्या बनेगा ये? उस एक मर्द ने बनाया तुम सबको, तो जअलकुम। जाला। तुम सबको ना। हाँ, कुम। कुम चाहिए, जालकुम, ठीक हो गया। अब एक लफ्ज होता है खलक। खलक का माना भी आपको याद है? जी, तखलीक किया। सही। अब उसने तख्लीक किया तुम सबको, या उसने पैदा किया तुम सबको। तो खलककुम। खलककुम, सही। अब आप ऐसा करें, खलका, इसके साथ आप आज का सबक जो हमने पढ़ा मुजक्कर मुखातब के जमायर, वो लगा के तर्जमा कीजिए। खलका का, उस एक मर्द ने पैदा किया का, मतलब तुम एक मर्द को। खलका कुमा, उस एक मर्द ने पैदा किया कुमा, मतलब तुम दो मर्दों को। खलका कुम, उस एक मर्द ने पैदा किया कुम, तुम सब मर्दों को। सही। अच्छा, वैसे तो हम सबको ही पता है तख्लीक करने वाली जात अल्लाह ताला की अल्लाह है, की। ठीक है? तो बस हम यहाँ पर सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ऐसा पढ़ रहे हैं। समझ तो हमें आ गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम यहाँ अगर लफ्ज मर्द ना भी यूज करें तो भी इशू नहीं होगा। जैसे जाअला का, उसने बनाया तुझको या तुझे एक मर्द को। जाला कुमा, उसने बनाया तुम दो मर्दों को। जालकुम, उसने बनाया तुम सब मर्दों को। लेकिन अगर हम सीखने के लिए यूं कह भी लें जैसे हम कह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के लिए कुरान में मुजक्कर का ही वो आता है ना, मुजक्कर की हाँ, बिल्कुल। सेंस सभी आता है। सही। ठीक है, आज मुमतहा ने क्लास नहीं ज्वाइन की। ठीक है, तो फिर आज का सबक आपको क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। लेकिन आज का काम मुमतहा ने तो कर लिया, इकरा ने भी किया, सब ने नहीं किया। किसने नहीं किया आज काम? मैंने नहीं किया था टीचर, मैंने नहीं किया, मैं तो थी, मैं कर आमिर ने चुकी नहीं हूँ। किया, नहीं सबा किया। ने भी नहीं किया। जी। सही। अब आपने आज वाला भी करना है और
कल वाला भी, ठीक है। कर लेंगे। जी मैम, ठीक है। इंशाल्लाह आपको सबमिट करा टीचर देंगे। टीचर कोई भी 3 अल्फाज लेके और उसके बनाने ना। हाँ बिल्कुल। और कुरान पाक से आयत भी लाजमी ढूंढिएगा सभी प्लीज, चाहे एक ही ढूंढ लें, अगर ज्यादा टाइम आपको महसूस होता है, लगता है, आप एक ही आयत ही ढूंढ लें, यानी का की एक मिसाल, कुमा की एक मिसाल, कुम की एक मिसाल, ठीक है। मैम आज का होमवर्क बता दें फिर से। आज का होमवर्क, ये जो स्लाइड ये वाली आपके सामने है ना, चाहे आप इसमें से कोई 3 फेल ले लें, चाहे आप कुरान पाक में से नए अल्फाज निकाल लें, ठीक है। तो उनके साथ आप आज की जो हमने जमायर पढ़ी है ना, वो लगाइए और उनके मीनिंग्स लिखें, सीगों की वजाहत करें, ठीक है। ठीक है। ठीक है फिर, अब आज कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है, चले, मर्जी है वैसे आपकी। ठीक है फिर, दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला हमारी तरफ से रह जाने वाली कमी बेशी को माफ फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।